हरे कृष्णा। सुखमय संडे सत्संग में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्री गुरुदेव श्री कृष्ण को याद करते हुए शुरू करते हैं आज का सत्संग। और साथ ही नववर्ष की सभी को मंगलमय शुभकामनाएं। सभी हंसते खेलते रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, आनंद में रहें और प्रभु को याद करते रहें। तो जब प्रभु का नाम लेते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण जो हमारी इंद्री है वो है जिव्या। जिव्या पर प्रभु का नाम आने से धीरे धीरे हमारे हृदय में प्रभु के नाम का रस जाने लगता है। जैसे हम कोई एक मीठी चीज़ खाते हैं, मिश्री खाते हैं, तो उसको चूसते रहेंगे, धीरे धीरे उसका रस लेते रहेंगे तो धीरे धीरे वो लिक्विड होकर हमारे हृदय में उतर जाती है। हम उस मिठास का भी अनुभव करते हैं। साथ में हमें अगर जिव्या पे जलन लग रही है, कड़वाहट लग रही है, तो मिश्री चूसने से हमें मिठास से हमारी जो कड़वाहट है, हमारी जो जलन है वो भी मिट जाती है। वैसे ही राम नाम मिश्री गोपाल नाम घी। राम नाम मिश्री गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री तो घोल घोल पी। यानी कि राम और भगवान का नाम, कृष्ण का नाम तो मिश्री के समान मीठा है। उसको कितना ही जिव्या पे रखो, कितनी देर चूसते रहो, वो मीठी ही लगती है और धीरे धीरे उसका रस हमारे भीतर जाता है। वैसे ही जब हरे कृष्ण मेरे कृष्ण, हरे राम मेरे राम बोलते हैं तो वो जो नाम की मिठास है हमारे हृदय में उतरती है और हमारे हृदय की, जिव्या के साथ साथ हृदय की भी जलन और कड़वाहट को दूर करती है। इसलिए जब हम हर एक इंद्रिय को, हर एक कर्मेंद्रिय को, ज्ञानेंद्रिय को, मन को, सबको प्रभु में लगा दे तो फिर तो कहना ही क्या। भगवान का नाम लेने से गणिका, गिद्ध, जामिल सब भगवान की माया से पार हो गए, प्रभु के लोक चले गए। अजामिल कौन है? माया में फंसा हुआ जीव और ब्रह्म रूप हुआ जीव। माया में फंसा हुआ था तब तक वो अजामिल था, भगवान में मिल गया तो वो भगवान का हो गया, नारायण हो गया। और अजामिल ने किया क्या? अपने पुत्र का नाम नारायण रखा। विषय वासनाओं में फंसा हुआ अजामिल जब मरते वक्त नारायण 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 बोलता है तो प्रभु उसको अपने धाम ले जाते, अपने स्वरूप कर देते। इसलिए जो अजामिल है वो माया में भी फंसा है और वो ब्रह्म में भी होगी, क्योंकि ब्रह्म में विलीन होते ही जीव ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। जब हम गाते हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, ये महामंत्र है। जब हम कृष्ण कहते हैं, हे प्रभु आप सभी के मन को आकर्षित करने वाले, आप मेरे मन को भी आकर्षित करिए। जब हम गोविंद कहते हैं, इंद्रियों के रक्षक भगवान आप मेरी इंद्रियों को स्वयं में लीन करें। हरे मतलब हे दुख हरता, मेरे दुखों को हरण करें। मुरारे, हे मूर रक्षक, राक्षस के विजेता, मेरे मन में बसे हुए काम क्रोध आदि राक्षसों का नाश करें। हे नाथ, आप नाथ हैं और मैं आपका सेवक। नारायण, मैं नर हूँ, आप मेरे नारायण। वासुदेव, वसु का अर्थ है मेरे प्राण, मेरे प्राणों की आप रक्षा करो। मैंने अपना मन आपके चरणों में रख दिया। इस तरह प्रार्थना करने से, वंदना करने से प्रभु प्रसन्न होते और इस संसार को छोड़ते वक्त हमें उनका स्मरण रहे, इसके लिए हमें सतत प्रयास करना पड़ेगा, बार बार याद करना पड़ेगा। जैसे हमें कोई कठिन पाठ, लेसन हमें स्कूल में याद नहीं होता तो हम उसको रटते हैं, बार बार बोलते हैं। रटना यानी उसको एकदम बुरी तरह से याद कर लेते हैं कि हम उसको कैसे भी ना भूलें, एग्ज़ाम में जब वो क्वेश्चन आए तो हम अच्छे से कर पाए। ठीक वैसे ही भगवान पूरे जीवन को इम्तिहान का स्वरूप दे देते हैं। उसमें तरह तरह की परिस्थितियाँ आती हैं, अच्छी बुरी, उन सब से निकल कर भी, उन सब के बीच फंसे रहकर, उन सब से ऊपर होकर, उन सब से निकलने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें नाम का सहारा लेना पड़ेगा, नाम को रटना पड़ेगा। जिव्या से नाम को रटना पड़ेगा, बार बार रटना पड़ेगा। जितना हम नाम रटेंगे उतनी हमारी हर इंद्रिय में, ज्ञानेंद्रिय में, कर्मेंद्रिय में, मन में, बुद्धि में, चित्त में, स्वभाव में
नाम उतरने लगेगा, क्योंकि नाम तो जादू की छड़ी है। नाम के अंदर वो मिठास है, वो अनुभव है जो हमारे रोम रोम में बस जाता है, हरि को हमारे भीतर प्रकट कर देते हैं। राम से बड़ा राम का नाम लिखकर जब वानर सेना ने पत्थर समुद्र में तिरा दिए, तो ये राम का नाम जब हमारी जिह्वा पर लिखा जाए, जिह्वा से उच्चारित किया जाए, तो क्या हम इस भवसागर से तैर नहीं जाएंगे? क्या हम इस भवसागर के पार ना होंगे? नाम की शक्ति को हम हल्के में लेते हैं। जिस तरह हम किसी भी चीज़ को, हम एक मनुष्य पर विश्वास कर लेते हैं, पर हम राम या कृष्ण पर विश्वास नहीं करते, अपने इष्ट, अपने गुरु पर विश्वास नहीं करते। तो जब बात विश्वास की हो, तो भक्त होना हो, तो सत्संग से जुड़ना ही पड़े, क्योंकि सत्संग के बिना विवेक नहीं आता, जागृति नहीं आती कि नाम है क्या। अब जिस तरह हमारा नाम है, हमारा नाम कोई हमें बार बार बोलेगा, बार बार पुकारेगा, तो हम पलट के दिखते हैं। वैसे ही हम ईश्वर से कितने दूर है, क्योंकि माया का घेरा हमारे बीच में है, और उस माया के घेरे से निकलने के लिए हमें नाम को ही पकड़ना पड़ेगा। और उस नाम को पकड़कर जब हम अपनी मंजिल के करीब जाते हैं, अब हम अपने ठाकुर जी के समीप जाते हैं, तो हम बार बार नाम उच्चारित करेंगे, तो प्रभु हमारे पास आ जाएंगे, वो पलट कर हमें देख ही लेंगे। अभी एक स्टोरी याद आई कि एक बार एक गरीब किसान एक अमीर साहूकार के पास गया। उसने बोला कि आप अपना एक खेत 1 साल के लिए मुझे उधार दे दीजिए, मैं उसमें मेहनत से काम करूँगा। अमीर साहूकार बड़ा ही दयालु था, उसने किसान को खेत दे दिया। साहूकार ने किसान से कहा, मैं तुम्हारी सहायता के लिए 5 इंसान दे रहा हूँ, तुम इनकी सहायता से खेती करोगे तो तुम्हें आसानी होगी। साहूकार की बात सुनकर किसान उन 5 इंसानों को अपने साथ लेकर चला गया और खेत पे काम पे लग गया। फिर उसने ये सोचा, मैं क्यों काम करूं, ये लोग कर लेंगे। किसान आराम का आदी हो गया। अब तो किसान दिन रात सपने में देखता रहता खेत में जो अन्न उगेगा उससे क्या क्या करेगा। उधर वे 5 इंसान अपनी मर्जी से खेत में काम करते, जब मन करता पानी देते, जब मन नहीं करता तो नहीं देते। फसल सूखी पड़ी रहती। जब फसल काटने का समय आया तो किसान ने देखा खेत में खड़ी फसल बहुत ही खराब है। जितनी लागत उसने खेत में पानी और खाद डालने में लगा दी, खेत में उतनी फसल भी खेत में नहीं लगी। किसान ये देखकर बहुत दुखी हुआ। 1 साल बाद साहूकार अपना खेत किसान से वापस मांगने आया तो किसान रोने लगा और बोला कि आपने जो 5 इंसान दिए थे उन्होंने सही तरीके से काम नहीं किया, मेरी सारी फसल बर्बाद कर दी। आप मुझे 1 साल का समय दीजिए, मैं वापस अच्छे से काम करूँगा, आपको खेत लौटा दूंगा। किसान की बात सुनकर साहूकार ने कहा, बेटा यह मौका बार बार नहीं मिलता, मैं अब तुम्हें अपना खेत नहीं दे सकता। ये कहकर साहूकार वहाँ से चला गया। किसान रोता रह गया। वह दयालु साहूकार कौन है? वह ईश्वर है, गरीब किसान हम हैं। साहूकार से किसान ने जो खेत उधार लिया वह हमारा शरीर है। साहूकार ने किसान की मदद के लिए 5 इंद्रियां दी, 5 इंसान दिए, वे हैं हमारी 5 इंद्री, आँख, कान, नाक, जीभ और मन। भगवान ने हमें यह शरीर अच्छे कर्मों को करने के लिए दिया। इसके लिए उन्होंने हमें 5 इंद्रियां, आँख, कान, नाक, जीभ और मन दिया। इन इंद्रियों को अपने वश में रखकर ही अच्छे काम किए जा सकते, और ईश्वर की दया से मिले इस शरीर को वापस देने का समय आए तो हमें रोना ना पड़े। हमें रोना आए तो हम सिर्फ ईश्वर के प्रेम में रोएं, और हम इन आँखों से सिर्फ ठाकुर जी का दर्शन करें। या फिर हम मनुष्यों को भी देखें, प्रकृति को देखें, पेड़ पौधे, जीव जंतु को देखें, तो सब में हम यूँ भाव रखें कि सभी में हमारे ठाकुर जी विराजमान। इन कानों से हम सुने तो उन्हीं के भजन, उनके कीर्तन, उनका सत्संग सुने। इस नाक से जब हम सूंघें तो प्रभु के इत्र की खुशबू को सूंघें। जिह्वा पे हम सिर्फ अपने कृष्ण, अपने हरि, अपने इष्ट का नाम रखें। और ये मन, इस मन मंदिर में प्रेम का दीपक जलाकर हर वक्त उनकी वंदना करें, हर वक्त उनकी उपासना करें, ताकि हमें बाहर दीपक जलाने की आवश्यकता ही ना पड़े। मन में दीपक अगर जल जाता है तो वो जो हृदय है वो सारी माया, विकारों से, विचारों से, जितनी भी तरह तरह की वासनाओं ने हमें घेरा होता है, वो उस अंधेरे के रूप में उस हृदय के भीतर होता है। वो सारा अंधेरा उसमें होता है। उसको हटाने के लिए हमें प्रेम का दीपक जलाना पड़ेगा।
और वो प्रेम का दीपक जलेगा नाम की तीली से। नाम जो ही जिव्या पर आता है ऑटोमेटिक हृदय में प्रकाश होने लगता है। सारी गंदगी, सारा मैल, सारे विकार, सारी वासनाएं, धारणाएं, भावनाएं, सब कुछ निकल जाता है। एक एक करके सारे जो विकार हैं सब गायब हो जाते हैं। हृदय एकदम साफ सुथरा हो जाता है। फिर हमारे ठाकुर जी, हमारे आराध्य, हमारे कृष्ण हमारे हृदय में आप बैठते हैं। और फिर भक्त क्या करता है? भक्त कीर्तन करता है, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण।